इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार कीमे करेले की रेसिपी। बीफ कीमे करेले की रेसिपी बहुत मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। ज़रूर इसको ट्राई करें आप, बहुत आसानी से बन जाता है। और फिर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर वजिया। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो करेले ले लिए, उनको पील कर लिया, उनके बीज रिमूव कर दिए, उस पर नमक लगा के रख दिया था 2 घंटे के लिए। ये मैं पूरी रेसिपी इसलिए आपको नहीं बता रही, इसको फ्राई करते हुए मैं आपको दिखा दूँगी बस, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये देखना है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जाके देखें चैनल पे कि किस तरीके से हम करेलों को अच्छी तरीके से वॉश करके हम उनका कड़वापन दूर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो यहाँ मैंने पहले से ही 2 घंटे पहले मैंने इसमें नमक लगा के रख दिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लूँगी और फिर इसको दोबारा से वॉश करके इसको स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। तो चलिए हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गरम किया, फिर हमने डाले इसमें करेले और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई अच्छी तरीके से। 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप हिला हिला के चम्मच इसको हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें गोल्डन ब्राउन से इसको हमने फ्राई करके अलग से रख लेंगे। ये देखें बिल्कुल थोड़े से हो जाते हैं, 1 किलो करेले थे ये, बिल्कुल थोड़े हो जाते हैं पक्के। अब यहाँ हमने ऑयल ले लिया। मैं सारे आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी ताकि आप आसानी से फिर इसको कुक कर सकें। यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है 1 किलो कीमा। कीमे को हमने वॉश करके छन्नी में रख दिया था। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मसालों के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के ज़ीरा ले लिया है, कुटी मिर्च ले ली 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही नमक ले लिया, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मिर्चें। और यहाँ पर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, काली मिर्चें आप ले लें। अब यहाँ पर 4 टमाटर ले लेने हैं। मेरे पास यहाँ पर प्यूरी थी तो वो मैंने ले ली है। इसके बाद हम आधी प्याली हम दही ले लेंगे, आधा पाव जितना हमने दही ले लेना है। 1 टेबल स्पून की जितनी यहाँ पर मैंने ले ली है इमली, इसको हम भिगो के रखेंगे और इसका पल्प हम एंड में हम इसका पल्प यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 अदद स्लाइस प्याज ले ली है, प्याज ले ली थी, उनको स्लाइस करके रख लिया था। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के। और ये तले हुए करेले जो हमने लिए थे वो हैं। इसको फ्राई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए अब हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ में हमने ऑयल ले लिया। अच्छा ऑयल ले लेंगे हम, इसके अंदर 1/2 कप ऑयल ले लेंगे। यहाँ स्लाइस प्याज हमने डाल दी है, इसको हम करेंगे गोल्डन पिंक ब्राउन, ताकि हिला हिला के अच्छी तरीके से इसको हम कर लेंगे गोल्डन पिंक। अच्छा सा इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए यहाँ हमने अपना कीमा डाल दिया है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। यहाँ मैंने इसको इतना पकाया, इतना इसको हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे कीमे को कि इसका जो है पानी सारा ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा पानी, जब तक कि हमने इसको फ्राई करना है। ये वाइट वाइट सा हो जाएगा कीमा, इतना हमने इसको फ्राई करा है। ये देखिए सारा कीमा हमारा फ्राई हो जाएगा तो हमारा इसका कच्चापन दूर हो जाता है इस तरह। लीजिए ये हमारा सारा कीमा जो है फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा और खड़ा गरम मसाला जो हमने लिया था वो हमने डाल देना है इसके अंदर। फिर इसको हम दोबारा से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ ज़ीरा और खड़ा गरम मसाला डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे कीमे के साथ। ये लीजिए ये हमने कर लिया फ्राई। अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई, अगेन फ्राई इसको हम करेंगे मिक्स करते करते। इसके बाद हमने ये देखें इमली जो ली थी, इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के
ये देखिए हमने इसको पानी डाल दिया है और अब हम इसको रख देंगे भिगो के थोड़ी देर के लिए। पल्प निकालना है हमें इसका। ये देखिए नमक हमने थोड़ा लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमने करेलों में नमक लगा के रखा था। बाद में आप एडजस्ट कर लें और नमक मिर्च अपने हिसाब से आप रखें इसके अंदर। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि इसके अंदर मसाले जले ना। ये देखें 4 अदद टमाटर, यहाँ मेरे पास टमाटर की प्यूरी थी फ्रीज़ हुई थी, ये मैंने वो डाली है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे दही, आधी प्याली हमने इसके अंदर दही डाल देना है। दही डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। यहाँ हमने इसको कर लिया है मिक्स और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे। यहाँ हमने 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ढककर हल्की आंच पर इतना पकाएंगे कि ये गल जाए। गलने तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर जो इमली ली थी उसका हमने पल्प निकाल लिया, गूदा निकाल लिया। वो इमली का पल्प भी हम डाल देंगे। पानी इसका थोड़ा सा अभी खुश्क होने वाला था जब हमने इमली का पल्प डाला। दोबारा से इसको ढक दिया हमने पकने के लिए। ये देखिए भुनने पे आ गया हमारा कीमा। अब हम इसमें डाल देंगे करेले जो हमने फ्राई किए थे। थोड़ा सा इसके अंदर कैसा शोरबा हो उस टाइम पे आप जो है, जब कीमा गल जाएगा थोड़ा सा शोरबा हो तब आप अपने इसमें कीमा डालें और दम पे रख दें। लीजिए हमारे कीमा करेले तैयार हैं बहुत मज़े के। इसमें हमने डाल दिया हरा धनिया, इसको कर लिया हमने मिक्स। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। लीजिए जी, ये हमारा मज़ेदार कीमा करेले तैयार है। यहाँ पर आप नमक मिर्च इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं और पहले आप इसमें नमक कम ही रखें क्योंकि इसके अंदर करेलों में भी नमक लगा के हम रखते हैं। मज़ेदार कीमा करेले तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।